हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। ठीक, तो फुल फोकस होकर के हम आज शाम की हुई बातों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्या बातें हुई, कैसी बातें हुई, उनका क्या सजेशन रहा और आपके पार्टनर उस सजेशन को मानने के लिए एग्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से हम फोकस होकर के करने वाले हैं ये रीडिंग। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूं कि जो लोग भी, ठीक है, जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो आ रही है रात के 8 बजे इंडिया टाइमिंग के अनुसार से, रात के 8 बजे। ठीक है, आप किस कंट्री में हो आप उस कंट्री के हिसाब से इंडिया टाइमिंग निकाल लेना कि 8 बजे, सॉरी 8 बजे ये रीडिंग नहीं, वो वीडियो आने वाली है जिससे आप अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी अगर परेशान कर रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप उससे निकल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और वो गारंटेड होता है। हमारी रेमेडी का एक हिस्सा वो भी है। ठीक है, तो एक हिस्सा मैंने आपसे शेयर किया है, आप उसे ज़रूर देखिए और अगर आपको करना हो तो ज़रूर कीजिए, गारंटेड है कि रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, फोकस कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कर दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कर दीजिए। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम क्या बातें कर रहे थे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स। गाइड करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन बातें कर रहे हैं क्लियरली। हो सकता है कि आपसे एज में ये पर्सन छोटे हों या आप छोटे हो सकते हो, बट ये पर्सन के एज में छोटा होने के चांसेस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में जो डिले हो रही है, जितनी डिले हो रही है ना, उसी के बारे में ये पर्सन आज बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर तरीके से, क्लियर वे में बातें कर रहे हैं कि क्यों ये डिले हो रहा है, आखिर क्या कारण है जिससे ये डिले हो रहा है। और प्रतिदिन डिले होता चला जा रहा है इस रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे रुकती हुई जा रही हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार इस रिलेशनशिप में ना मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि कभी इस रिलेशनशिप में मैं आगे बढ़ूँ, कभी लगता है कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कभी मैं आगे बढ़ता हूँ तो कहीं फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं उसकी तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ना इधर का रह पाता हूँ ना उधर का रह पाता हूँ और मैं बीच में फंस जाता हूँ। एक बार मैंने बहुत ही स्ट्रेंथ में, बहुत ही पावर के साथ मैंने स्टैंड लिया था उसके लिए, लेकिन एंड टाइम पे उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी कुछ ऐसी, जिसकी वजह से मैं डर रहा हूँ कि इस वजह से मैं अगर इस बार भी एक्शन कोई डिसीज़न लेता हूँ अपने तरफ से कुछ करने का मैं सोचता हूँ, तो उसकी तरफ से पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसकी तरफ से कोई एक्शन आएगा कि नहीं आएगा, डिसीज़न आएगा कि नहीं आएगा, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मैं तुमसे ये आज बातें कर रहा हूँ अपने रिलेशनशिप के बारे में। मैं देखते हो कि ख़ास तौर से मैं किसी से उतना बातें करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं उतना खुल के बातें करना पसंद भी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आज आज जो है ना, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना, उसको देख करके मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बेचैनी मेरी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन मेरी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। मेरी बेचैनी उसके साथ ही है। मेरी बेचैनी वही ख़त्म कर सकती है या वही ख़त्म कर सकता है। मुझे पता है अपने रिलेशनशिप में मुझे खुद की कमी नज़र आती है कि मैंने ही कोई ना कोई गलती करी होगी, मैंने ही कुछ ना कुछ किया होगा ऐसे, जिससे मेरा और मेरे पार्टनर का जो रिलेशनशिप है ये ऐसे गया, ऐसे हुआ। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटका हुआ सा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं बस अकेला हूँ, बस अकेला। उसका एफ़र्ट ना डालना, बार बार मेरा एफ़र्ट डालना, बार बार मैं इस रिलेशनशिप के लिए करता आया और उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे भी छोड़ देना चाहिए। मैं बार बार इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता रहा, प्रोटेक्ट करती रही। अब लगता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे कि रिलेशनशिप जो है ना एकदम से अटक के रह गया है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं उसे खो चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैंने जितना प्यार किया उससे, मैंने जितना समझा उससे, मैंने उसको हर एक फीलिंग्स अपनी बतानी चाहिए, मैंने हर एक उसे एहसास दिलाना चाहा। उसे एहसास नहीं है, उसे एहसास बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपके पार्टनर एकदम क्लियर बातें कर रहे हैं, एकदम क्लियर बातें कि नहीं, एफ़र्ट इन्होंने डाले हैं। इनका कहना है कि इन्होंने एफ़र्ट डाले हैं, आपने एफ़र्ट नहीं डाले हैं। तो यस, यहाँ पे क्लियर बातें कर रहे हैं ये पर्सन, अपना दुखड़ा रो रहे हैं ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के सामने। और कोई इनका हमदर्द, कोई क्लासमेट हो सकता है ये इनका कोई पर्सन, या कोई कलीग हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, इनके काम धाम से रिलेटेड ही कोई पर्सन है, ऑफिस में एक दूसरे को जानते होंगे, अच्छे खासे दोस्त होंगे। तो यस, बातें हो रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं उससे इतना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है मेरे अंदर उसके लिए कि मतलब उससे मतलब हटके मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, उससे हटके कुछ है ही नहीं। मेरा और मेरे पार्टनर का जो रिलेशन है ना, बस अलग सा है, बस बहुत 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 अलग है। मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन एकदम से एकदम डीप है, एकदम डीप लेवल का है। मैं इतना भी नहीं गिर सकता, मैं वैसा भी नहीं गिर सकता, है ना, कि मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ। नहीं, मुझे जो है ना, मुझे उसके साथ करना है, रहना है। मैं उसको लेकर के काफ़ी सीरियस भी हूँ और काफ़ी सीरियस होकर के मैं उसके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट भी करना चाहता हूँ। मेरे अंदर बेचैनी हो रही है कि मेरी बात कब होगी उससे, मेरी बात कब होगी। और मैं इतना ज़्यादा बेचैन हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेचैनी को कंट्रोल में कैसे करूँ। देखो, इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो मुझे पलट के जवाब नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि शायद मैं गलत राह पे हूँ। उसके आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए मुझे। पहले ऐसा था कि वो मुझे बार बार पूछा करती थी या पूछा करता था, लेकिन अब मेरा ऐसे हो गया है कि मतलब मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कुछ आइडिया नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों एक ही साथ वर्किंग भी होंगे। मैं आपकी बात कर रही हूँ और आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों एक साथ हो सकता है कि वर्किंग होंगे, है ना। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के प्रपोज़ल में या कहें तो
मैरिज में डिले काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कमिटमेंट देने में डिले काफ़ी हो गई है। इसकी वजह से ये जो पर्सन है, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए आगे का, अब क्या करना चाहिए। थोड़ा सा आपको लेकर के ये पर्सन सीरियस है अभी फ़िलहाल। ये पर्सन मजाक में बातें नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है। बहुत ही प्यार, बहुत ही ज़्यादा एकदम से सीरियस मैटर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं, क्लियर करते हैं कार्ड्स को। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइड करें एंजल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली का डर मुझे ख़ास तौर से दिखाई दे रहा है, और पहले ये पर्सन काफ़ी इग्नोर करते थे आपको, काफ़ी इग्नोर, है ना। यहाँ पे अब जो है ये पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं, फैमिली ही बर्डन बन रही है, फैमिली ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो प्रॉब्लम क्रिएटर है ना, वो फैमिली है। ये पर्सन अपनी फैमिली से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन क्लियर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, इनके फादर हो सकते हैं, या फिर इनके घर में कोई मेल पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है आप दोनों के केस में। यह हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही जो है ना, अपने रुतबे का और अपने पैसे का कुछ ऐसा था, जैसे कि मैं हाई पोजीशन पे हूँ और अपने से लो पोजीशन पे, हो सकता है कि आप लो पोजीशन पे काम करते हो या आप ही हाई हो, है ना, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार पैसे का घमंड और पैसा, जस्ट अ मिनट। ओके, शायद ये कार्ड नहीं आया था। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है ना, मुझे क्लियर दिख रहा है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ फैमिली की इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते करते। पैसे से रिलेटेड मामला आ रहा है और वर्क से रिलेटेड मामला आ रहा है आपके कार्ड्स में। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं इस रिश्ते पे मेहनत तो करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना चाहता हूँ। मेरा करियर भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरा करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरा करियर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि मतलब उसकी क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरा करियर, बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए देखते हैं और कार्ड्स। आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में जी तोड़ मेहनत कर देना चाहते हैं, जी तोड़ मेहनत एकदम से जो कहते हैं ना कि जी जान डाल देना, है ना, तो वो जी जान जो है ना आपके पार्टनर डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि अगर वो मान जाए तो मैं जी जान लगा दूंगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना पहला एक्शन लेते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पर्सन के अंदर ये तो ज़रूर है कि ये बहुत कुछ करते हैं, या इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करी है इस पर्सन ने, बहुत टाइम दिया है, और हर तरीके से जो है ना इनका लॉस जाएगा, तो इससे अच्छा है कि चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। इनका मूड काफ़ी स्विंग हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि इनकी मदर इस रिलेशनशिप में आ रही हो बीच में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी डिमांड कुछ अलग है जो कि आपको पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का कि यस, कुछ ऐसी बात ज़रूर है, कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई है जिसको लेकर के आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, है ना, किसी एक को मंजूर नहीं है। ये जो लेडी है ना, इसकी बात ना बहुत खटकती है, ठीक, वो हो दोनों एक ही माइंड के हो। मैंने कहा ना, बहुत सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं। एक तो दोनों एक ऑफिस में काम करते होंगे, ठीक है, फिर से दोनों का बॉसी नेचर, मेरी बात तुम मानो तो मेरी बात तुम मानो, कोई एक दूसरे के सामने झुकने वाला नहीं है, कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है, अपना ही चलाना है, ज़िद्दीपन, है ना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरा पार्टनर बहुत ज़िद्दी है और मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, ठीक है,
वो भी बहुत ज़िद्दी है और मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। ये रिलेशनशिप कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? ऊपर से मुझे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है अपने आप के ऊपर कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा तो फिर छोड़ ही दो, और होगा तो फिर लगे रहो, है ना। तो कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो करना होगा यहाँ पे। तो यस, आपके जो पार्टनर है क्लियर बातें कर रहे हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ज़्यादा कार्ड्स गिर गए हैं। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इनके दोस्त का क्या कहना है। गाइड करें, क्या कहना है उनका, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे आज शाम। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, डेविल, 6 ऑफ swords, 9 ऑफ कप्स। टावर की एनर्जी है। ये पर्सन कुछ सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके जो दोस्त हैं ना, इनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि इनको ऐसा क्यों लग रहा है, ये अचानक से ही हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं हुई है, कोई भी प्लानिंग नहीं हुई है। आप दोनों के बीच का सेपरेशन है, या अचानक से जो भी बदलाव हुआ है ये अचानक से हुआ है। अचानक से ही क्यों हुआ है? आपके पार्टनर पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अचानक से क्यों हुआ, क्या रीज़न था, मुझे रीज़न बताओ। सच्चाई कुछ और मुझे नज़र आ रही है, कुछ और लग रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है। अगर तुम सच्चाई बताओगे, रियलिटी बताओगे, तो मैं कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन ज़रूर है। कौन है मुझे नहीं पता, कौन है मुझे नहीं पता है। और इतना तुम परेशान क्यों हो रहे हो, इतना बर्डन क्यों ले रहे हो अपने ऊपर? इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप इतना स्ट्रेस ले क्यों रहे हो? आपके पार्टनर क्लियर बातें कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में नहीं रहना चाहिए आपको, और ना ही इतना ज़्यादा सोचना चाहिए। ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, इतना बर्डन मत लो, इतना ज़्यादा अफसोस मत करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो हुआ सो हुआ, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो लाइफ में। इस तरीके से अफसोस में बैठे रहोगे, सोचते रहोगे कि क्या कमी थी और क्या हो गया, ऐसा था वैसा था, ये सब सोचोगे ना, बस हो गया तुम्हारा। ये सब सोचोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम लाइफ में आगे बढ़ते नहीं हो, तुम अफसोस कर रहे हो, सिर्फ अफसोस कर रहे हो, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, सिर्फ अफसोस में बैठे हुए हो, जो कि बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं हद तक सही है। बहुत गलत कर रहे हो, तुम निगेटिव वे में जा रहे हो। तुम्हारे अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तुम अपने अंदर निगेटिविटी को क्लियर करो पहले, निगेटिविटी से निकलो पहले। ठीक है, निगेटिविटी से निकलो, निगेटिविटी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निगेटिविटी से निकलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निगेटिविटी से पहले तुम बाहर निकलो। निगेटिव रहोगे तो निगेटिव रिज़ल्ट ही आएगा। निगेटिव रहोगे तो नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव होगा ना, निगेटिव रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हें हील करना चाहिए अपने आप को। तुम बहुत बहुत नेगेटिव ले रहे हो। देखो, ऐसा नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को हील करो और मैनिफेस्टेशन करो। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी कुछ चीज़ें सही की जा सकती हैं, चैंटिंग से बहुत सारी चीज़ें सही की जा सकती हैं, लव स्पेल से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो तुम वो करो। ठीक है, ऐसे चीज़ें मत करो
ठीक, जो कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दे, तुम्हें नेगेटिविटी में डाल दे। तुम्हें ऐसी फीलिंग्स तो आनी ही नहीं चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें पॉजिटिव होना चाहिए, और जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी अच्छी जो है ना तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज़ रहेंगी। तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रह करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तुम ऐसे ऐसे फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहो, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि तुम्हारा ये हाल मैं देख रहा हूँ, और जिसे तुम मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, मेंटली पूरी तरीके से डिस्टर्ब चल रहे हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा ये रूप देख करके, है ना। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरीके से सोच सोच करके अपने आप को स्ट्रेस मत दो, ठीक है ना। तुम अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं, कार्ड्स को क्लियर करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड करें एंजल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले ये पर्सन कह रहे हैं कि जो ख़त्म हो गया है ना, छोड़ दो उसको। वो सोचो कि तुम्हारी लाइफ में था ही नहीं, या थी ही नहीं, है ना। तुम अपने अंदर नेगेटिविटी को पाल रहे हो, ये गलत है। तुम या तो उसकी तरफ पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ो, या फिर मूव ऑन कर जाओ। यही है मेरा सजेशन तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिसाइड करना होगा। तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ है, और तुम्हारा डिसीज़न ही बेस्ट डिसीज़न होगा। मैं तो कहूँगा कि देखो, बर्डन लेने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करोगे ना, तो खुद ही खुद रास्ते निकलते चले जाएंगे। खुद ही खुद तुम्हें समझ में आने लगेगा कैसे करना है। देखो, मैंने कहा ना कि रास्ते निकलने लगेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई, है ना। अफसोस करने से कुछ नहीं होता है, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और यही ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम एक नई शुरुआत करो, ठीक है। एक नई शुरुआत करो, एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत करो, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। बस अपने अंदर ये रखो थॉट, ठीक है। लाइफ में काफ़ी कुछ देखना है, काफ़ी चीज़ें देखनी है, काफ़ी कुछ चीज़ें करनी है ना। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम बात करो उससे, ठीक है। तुम्हारा क्या है, क्या नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तुम दोनों के बीच में, तुम मुझसे बातें करो, ठीक है। तुम मुझसे क्लियरली बातें करो, तुम मुझसे क्लियरली बातें करके देखो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या होता है ना कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा इंसान पॉजिटिव हो जाता है, तो कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। सो मैं तुमसे यही कहूँगा या कहूँगी कि लाइफ में हमेशा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। तो तुम वही करो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम बात करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हो रही है क्रेविंग, तो बात कर लो, ठीक है। बात करो और बात करके देखो कि क्या है क्या नहीं है, क्यों डिले हो रहा है, तुम कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, अपना भी पॉइंट रखो, ठीक है। कमिटमेंट नहीं दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो, सारी चीज़ें जो है ना उसके सामने रखो, उससे बोलो कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तब तो तुम्हें पता चलेगा ना क्या है क्या नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। तो ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जब तुमने उसे अपना बनाना है या तुमने उसे अपना बनाया है, तो उसके लिए जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, ठीक है। दुनिया के सामने रखना चाहते हो इस सच्चाई को, तो वो भी रखो, क्योंकि सच छुपाने से क्या फ़ायदा, है ना। सच छुपाने से क्या फ़ायदा। तुम्हें करना है तो तुम करो, तुम्हें नहीं करना है तो वो भी उसको बता दो, ठीक है, ताकि तुम भी टेंशन फ्री रहोगे और वो भी टेंशन फ्री रहेगी या रहेगा, ठीक है। चलिए गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मुझे गाइड करें। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। क्या ये पर्सन मानने वाले हैं इनकी बात, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मानने वाले हैं सजेशन जो कि इन लोगों ने दिया है,
इनके दोस्त ने दिया है सजेशन, क्या वो मानने वाले हैं? ओके, टू कार्ड्स निकले हैं। ओके, मानेंगे या नहीं मानेंगे? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द चैरियट की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट, ठीक है, द हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। चलिए, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ जो रिलेशनशिप है, देखिए ये जो रिलेशनशिप है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें सुन करके और इनका सर दर्द करने लगा है, और सारी चीज़ें जो है ना, इनको लगता है कि यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आपके पार्टनर को और ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने जो डांट लगाई है इनके दोस्त ने, अब इनको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है, और ज़्यादा इनको डिप्रेशन हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इनको कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि आज जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसके कहीं ना कहीं कसूरवार आपके पार्टनर ही हैं और आपके पार्टनर ही रहे हैं। तो यस, ये जो पर्सन है ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, और ये पर्सन को ये फीलिंग्स ज़रूर हैं कि हाँ, मैंने जो किया या जो कर रहा हूँ ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और ये गलत करने का मतलब ये हो गया कि रिलेशनशिप क्या है, कहाँ है, ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं इन लोगों की बातें सुन करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन कई हद तक मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, ऊपर से तो मुस्कुरा रहे हैं और अंदर ही अंदर रोए जा रहे हैं ये पर्सन, ठीक। ये पर्सन ऊपर से बहुत मुस्कुराहट दिखा रहे हैं, मुस्कान लिए हुए बैठे हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन इनका रोता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिख रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं पर्सन, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। और देखो, ये पर्सन कितना भी कंट्रोल करे बट इनसे कंट्रोल होने वाला नहीं है। चैरियट की एनर्जी है ना, यहाँ पे ये पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाएंगे, यहाँ पे इनको आउट ऑफ कंट्रोल होना ही है, क्योंकि मुझे दिखता है कि ये जो पर्सन है इनका और आपका जो रिलेशनशिप है ना, काफ़ी लंबा जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है आपके एक क्लियर वे में जो है बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस, ये जो पर्सन है ना, अब किसी की नहीं मानने वाले हैं, चैरियट की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी कि ये पर्सन एक्शन तो लेने वाले हैं। कोई ना कोई आपको एक्शन देखने को मिलेगा अपने पार्टनर का, ठीक है, कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई डिसीज़न आपको देखने को मिलेगा अपने पार्टनर का आने वाले कुछ समय में। लेकिन ये भी कहूँगी कि ये पर्सन परमानेंट नहीं आ रहे हैं, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ। परमानेंट ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, बहुत ही छोटे टाइम के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि आएँ और आपसे बात भी ना हो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ठीक है। जो मन में जो बातें आपने रखी हैं इनको सुनाने के लिए, वो बातें आप सुना भी नहीं पाएंगे, इतनी कम बातें होंगी आप दोनों के बीच में की बीच में ही झगड़े होने की संभावना ज़्यादा बन रही है, और एक दूसरे के ऊपर दोषारोप करते हुए आप दोनों ही मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से कुछ नए ब्रेसलेट्स के बारे में, ठीक है, नए ब्रेसलेट। चलिए बताती हूँ मैं आपको कौन से हैं नए ब्रेसलेट। सो ये है वो ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज एंड एवरलाइफ ब्रेसलेट, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज का आप लोग तो जानते ही हैं, रोज़ क्वार्ट्ज किस लिए यूज़ किया जाता है, सेल्फ लव के लिए, या अपने पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव आए, ठीक है, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनिए, ठीक है।
और साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपसे कोई प्यार भी करे या ऑलरेडी आपका रिलेशन जिसके साथ है उसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है और वो सेपरेशन ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से, रोज़ क्वाज यूज़ कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़े, बहुत 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 प्यार बढ़े, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से, जैसे पहले रिलेशन था उस तरीके का रिलेशन अगर आप बनाना चाहते हो तो रोज़ क्वाज विथ एवल आई ब्रेसलेट यूज़ करो, क्योंकि ये आपकी नेगेटिविटी से रक्षा करेगा। ये जो ब्रेसलेट है ये नेगेटिविटी से रक्षा करेगा, साथ ही साथ आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है उसको दूर करेगा और आपको प्यार करना भी सिखाएगा और साथ ही साथ आपके लव वन को आपके पास रिटर्न लाने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो है एवल आई ब्रेसलेट, इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो प्यार भी है और प्रोटेक्शन भी है। अगर हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे तो हमारा प्यार या हमारे पार्टनर का प्यार कभी कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है रोज़ क्वाज विथ एवल आई पेंडेंट, सॉरी पेंडेंट कह रही हूँ, पेंडेंट भी है मेरे पास एवल आई का, लेकिन यहाँ पे रोज़ क्वाज विथ एवल आई ब्रेसलेट, ये दोनों जो है ना हमने बनाया हुआ है बहुत सारी चीज़ों को देख करके, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डबल पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उनको चाहिए कि एक ही ब्रेसलेट में दोनों चीज़ मिल जाए, तो हम दे देंगे, ठीक है। एक ही ब्रेसलेट लेना है आपको, एक ही चीज़ में दोनों मिल रहा है। एक तो आपको एविल आई से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपके लव लाइफ में अच्छी हैप्पीनेस आएगी और आप खुद की, है ना, हीलिंग कर पाएंगे, उसके लिए ये ब्रेसलेट दिया जा रहा है, ठीक है। एक्टिवेटेड ब्रेसलेट है, एक्टिवेटेड ब्रेसलेट दिया जाता है आप लोगों को। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं फटाफट करके बुकिंग को कंफर्म करवा लीजिए, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इससे बहुत लोगों का रियूनियन भी हुआ है। मैं आप लोग को रिव्यू कभी दिखा दूंगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं आप लोग को रिव्यू दिखाऊं, क्योंकि मेरे रेमेडीज़ के इतने रिव्यूज़ आते हैं और जो है ब्रेसलेट के इतने रिव्यू आते हैं, मैं क्या चीज़ शेयर करूंगी, है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, कहीं भी हैं, देश में कहीं भी हैं, ठीक है, दुनिया में कहीं भी हैं आप, तो आपको मिल सकता है ये, ठीक है। तो आप ऑर्डर कीजिए, स्क्रीन पे नंबर नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से जो है ऑर्डर कर सकते हैं इस ब्रेसलेट को, ठीक है। तो छोटी सी रीडिंग थी आज की और ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन रहा, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।